हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू लाइव क्लासेस। आज हमारा टाइम एंड वर्क का लास्ट पार्ट है। इसमें हम हार्ड क्वेश्चन करने वाले हैं कुछ, जो कि पूर्व के जितने भी हमने पार्ट किए हैं उसमें हमने सारे चैप्टर्स कर लिए हैं, सारे टाइप के क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ हार्ड क्वेश्चन लिया हूँ जो कि सीजीएल मेंस में पूछे जाते हैं अक्सर। ठीक है, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। 7 से 8 क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसे क्वेश्चन थे, और इसको जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, ए तथा बी और सी किसी काम को क्रमशः 12, 15 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि पहले 2 दिन तक ए कार्य करे, अगले 2 दिन बी कार्य करे और उसके बाद 2 दिन तक सी भी कार्य करे, तो बचा हुआ काम अगर ए द्वारा किया जाता है तो उनकी मजदूरी का हमें अनुपात बताना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आप समझेंगे कि पार्टनरशिप का है, लेकिन यह पार्टनरशिप का नहीं है। यह क्वेश्चन टाइम एंड वर्क में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चंस को। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता है कि ए जो है, ठीक है, वह अकेला 12 दिन में काम को करता है और बी जो है 15 दिन में करता है और सी जो है वह काम को 20 दिन में करता है। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, हमने एलसीएम ले लिया, मान लीजिए 60। ठीक है, 12 25 60, 15 चौके 60, 20 दिया 60, तो यह इनकी इफिशियंसी आ गई 5, 4 और 3। ठीक है, तो यह सारी बातें मैंने आपको बहुत सारे 4 पार्ट पहले से अपलोडेड हैं, तो यह सारी बातें आपको पता होंगी ऐसा क्यों किया जाता है। टोटल वर्क निकालने के लिए इन तीनों का एलसीएम ले लिया हूँ। ठीक है, तो 60 आ गया। उसके बाद इफिशियंसी पता करने के लिए इसमें इससे डिवाइड किया जाता है, तो यह इसकी कार्य क्षमता आ जाती है। यानी कि एक दिन में एक जो है 5 काम करेगा और बी एक दिन में 4 काम करेगा और सी एक दिन में 3 काम करेगा, तब जाके 60 काम 20 दिन में कर पाएगा सी। ठीक है, अगर आपने पहले की वीडियोज नहीं देखे हैं तो उन वीडियोज को पहले देख लीजिएगा। ठीक है, तब अच्छे से आप समझ पाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 दिन तक ए ने काम किया है, यानी कि 2 × 5, यानी कि ए ने 10 काम किया। ठीक है, बी ने कितना काम किया यह निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बी की इफिशियंसी है 4 और इसने भी 2 दिन तक काम किया, अगले 2 दिन तक। ठीक है, तो इसने भी 2 दिन तक काम किया, यानी कि 8 काम बी ने किया। सी ने भी 2 दिन तक काम किया, 3 के रफ्तार से करेगा यह काम को 2 दिन तक, यानी कि 6 काम सी ने किया। ठीक है, यानी कि 10, 8, 18 और 6, 24 काम खत्म हो चुके हैं। ठीक है, टोटल वर्क था हमारे पास 60, तो 60 में से अगर 24 काम खत्म हो चुके हैं तो बचेगा कितना, बचेगा आपका 36 काम। ठीक है, 36 काम जो बचा है उसको कहा जा रहा है कि ए द्वारा किया जाता है, यानी कि ए जो है 36 काम और करेगा। ठीक है, तो ए टोटल काम कितना किया, 46। तो तीनों लोगों ने काम जो किया उसी के हिसाब से मजदूरी भी मिलेगी। ठीक है, तो मजदूरी जो मिलेगी वह काम के हिसाब से ही मिलता है। तो काम ए ने कितना किया, टोटल 46। ठीक है, बी ने कितना किया, 8 काम, सी ने कितना किया, 6 काम। जो भी आप काट लीजिए, अनुपात आपको पता होगा निकालना। ठीक है, रेशियो इसका बनेगा 2 से अगर काटेंगे तो 2 3 6, 2 चौका 8, 2 23 46। ठीक है, तो आपका रेशियो बन गया 23, 4 और 3 का, और यही आपका इनकी मजदूरी का भी अनुपात आएगा और यही आपका आंसर भी हो जाएगा A/B/C में। ठीक है, ऐसे आप इसको करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। दूसरा क्वेश्चन है, 4 आदमी और 6 महिलाएं अगर 5 दिन में 1600 रुपये कमा लेती हैं और 3 आदमी और 7 महिलाएं 6 दिन में 1740 रुपये लेते हैं उसी काम के लिए, तो 7 आदमी और 6 महिलाएं कितने दिन में 3760 रुपये कमा लेंगे, यह हमें बताना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और यह भी टाइम एंड वर्क में ही पूछा जाता है। ठीक है, कैसे करेंगे इसको देखिएगा। हमें क्या पता है कि 4 आदमी, मैन से हम डिनोट करेंगे आदमियों को और औरतों को हम लोग W से डिनोट करेंगे। ठीक है, आपको पता होगा, पिछले वीडियोज आपने देखे होंगे। तो ठीक है, तो 4 आदमी और 6 औरतें जो हैं वह जो है 5 दिन में कितना कमा लेती हैं, 1600 रुपये। ठीक है, तो अगर हमें पता करना हो कि एक दिन में कितना कमाएंगी तो 5 से हमें इसको डिवाइड करना होगा,
तो हम ऐसे पता कर सकते हैं कि 4 आदमी और 6 औरतें एक दिन में कितना पाएंगी। तो 1600 अपान में 5 यानी कि कितना आ जाएगा आपका 320 रुपये। ठीक है, तो यह 320 रुपये कमा लेंगे। 5 तिया 15, 5 दूना 10 और 0, यानी कि एक दिन में यह लोग 4 आदमी और 6 औरतें 320 रुपये पाते हैं। उसी तरीके से हम इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, यह इक्वेशन बनेगा 1। ठीक है, और 3 आदमी और 7 औरतें जो हैं मिल करके, ठीक है, यहाँ से इस वाले से 6 दिन में अगर 1740 रुपये पाते हैं तो एक दिन में कितना पाएंगे। तो इसको भी हम लोग डिवाइड करके देख सकते हैं। तो 6 दूना 12, 5 बचेगा, 6 नवा 54, 0, यानी कि 290 रुपये, ठीक है, एक दिन में यह लोग कमा लेंगे 3 आदमी और 7 औरतें मिल करके। इक्वेशन को सॉल्व करना है और एम और डब्ल्यू में हमें रेशियो प्राप्त करना है। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए, हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें 4 का। ठीक है, तो m जो है समान हो जाएगा और m कैंसिल कर लेंगे हम घटा करके। ठीक है, तो इस इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए और इस इक्वेशन में 4 से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 12m प्लस 18w इक्वल टू 3 0 हम 0, 3 दूना 6, 3 तिक्का 9। ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा आपका 12m प्लस 28w बराबर 4 0 हम 0, 4 नमा 36 को 6 और 4 दूना 8 और 3 11। ठीक है, यह आपका इक्वेशन बना। ठीक है, यहाँ से आप जब इसको घटाएंगे तो m से m कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आपको मिलेगा 28 में से जब 18 घटाएंगे तो 10w इक्वल टू, और 1160 में से 960 घटाएंगे तो 200 आएगा। ठीक है, और w इक्वल टू आपको मिल जाएगा कितना 20। ठीक है, अगर w इक्वल टू 20 आपको मिल गया तो किसी भी इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन में भी या इस वाले में भी आप w का मान रखिए, m की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। थोड़ा सा यह लेंदी है क्वेश्चन, तो इसीलिए थोड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से करेंगे। कैलकुलेशन अगर आपका सही है, ठीक है, तेज़ी से आप कर पाएंगे। एग्जाम में अगर आएगा तो आप जल्दी से अगर इक्वेशन को सॉल्व कर ले जाते हैं तो आप 15 से 20 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, m की वैल्यू अगर 20 आ गई तो इस वाले इक्वेशन में मैं w की वैल्यू 20 रखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिएगा 3m प्लस 7w है। ठीक है, तो 3m प्लस 7w यानी कि 20 सत्ते 140 हो गया यहाँ पर, इक्वल टू 290। तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा 290 माइनस में 140 अपान में 3। तो m इक्वल टू हो गया आपका यहाँ से 150 और बटे में 3 यानी कि 50। ठीक है, m इक्वल टू हो गया आपका 50। तो m और w की वैल्यू आपको मिल गई। ठीक है, m और w की वैल्यू आपको मिल गई। m जो है आपका 50 आ गया। ठीक है, m जो है 50 आ गया और w जो है 20 आ गया। हमसे पूछा है कि 7 आदमी और 6 महिलाएं कितने दिन में 3760 रुपये पाएंगे। तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, यहाँ पर 7 आदमी और 6 महिलाएं मिल करके हम मान लेते हैं कि x दिन में पाएंगे कितना 3760 रुपये। ठीक है, तो m के जगह पर आप रखिए 50। तो 50 में जब 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 7 पचे 35, 350 प्लस w के जगह पर आप 20 रखेंगे जब, तो 20 छक्का 120 हो जाएगा और इंटू x कीजिए इक्वल टू 3760। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन यही तरीका है और कोई तरीका नहीं है, यही सबसे शॉर्ट है। ठीक है, कैलकुलेशन आप करेंगे जब जल्दी से तो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 0 में जोड़ेंगे 5 2 7 और 4। ठीक है, 470 इक्वल टू 3760 x इक्वल टू आपका आ जाएगा कितना, 0 से 0 कैंसिल और 47 से जब इसको कैंसिल करेंगे कितनी बार में जाएगा 8 बार में। ठीक है, तो 8 दिन लगेंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 8 दिन में 7 आदमी और 6 महिलाएं मिल करके इस काम को
ख़त्म कर देंगे, ठीक है। 3760 रुपये कमा लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन आप इसका आंसर देखेंगे 2 लाइन का ही आंसर आपका है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी के 3 बेटे हैं। पहला और दूसरा बेटा किसी काम को 24 और 36 दिन में पूरा करता है। तीसरा बेटा काम को कितने समय में पूरा करेगा यदि आदमी अकेला उसी काम को 3 सही 3/11 दिन में करता है, ठीक है। और जितने समय में वह तीनों बेटे काम को करते हैं, उतने ही समय में आदमी जो है उन तीनों से दुगना काम कर लेता है, ठीक है। ऐसा दिया हुआ है, तो इसको भी आपको ध्यान देना है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चंस को, ठीक है, एक बार अच्छे से फिर से देख लीजिए। एक आदमी के 3 बेटे हैं। पहला और दूसरा बेटा काम को 24 और 36 दिन में पूरा करते हैं। तो मैं मान लेता हूं कि एक बेटा है ए और दूसरा बेटा है बी, ठीक है। यह जो है ए जो है वह 24 दिन में काम को करता है और बी जो है वह 36 दिन में करता है, ठीक है। और आदमी जो अकेला है वह 3 सही 3/11 दिन में करता है। तो आदमी को m से डिनोट कर लिया जा रहा है, ठीक है। और 3 सही 3/11 यानी कि 11 33 और 3 36/11 दिन में यह काम को करता है, ठीक है। 36/11 दिन में काम करता है। टोटल वर्क निकालने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम ले लिया कितना, 72, ठीक है, क्योंकि 72 ही वह ऐसी संख्या है जो 36 और 24 से कट जाएगी, ठीक है। तो आपका कितना आ जाएगा इफिशियंसी, 72 में जब 24 से आप डिवाइड करेंगे तो 3 आएगी ए की इफिशियंसी, और बी की इफिशियंसी आ जाएगी 2, और एम की इफिशियंसी यानी आदमी की इफिशियंसी आएगी 36 दूना 72 और 11 दूना 22, ठीक है। यानी कि आदमी की इफिशियंसी कितनी आ गई, 22, ठीक है। यानी कि आदमी जो है वह एक दिन में 22 काम कर लेता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, पहला बेटा, दूसरा बेटा और जो तीसरा बेटा है, उन तीनों का दुगना काम कौन करता है, जो आदमी है वह, ऐसा दिया हुआ है। और यहाँ पर आदमी एक दिन में काम कितना करता है, 22, ठीक है। ए जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम, ठीक है। बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 काम, ठीक है। सी कितना काम करेगा यही हमसे पूछा हुआ है। आदमी अगर एक दिन में 22 काम करता है, ठीक है, और उन तीनों से दुगना करता है, तो यानी कि अगर दुगना ना करे, ठीक है, तो कितना काम करेगा, 11 काम करेगा, ठीक है। 22 का आधा कितना होता है, 11। तो 3 और 2 5 काम तो पहले और दूसरे बेटे ने कर लिया। सी तब कितना काम करेगा, 6, ठीक है। तभी ना 3 2 5 और 6 11 होगा, ठीक है। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। सी कितना काम करना पड़ेगा, 6 काम, ठीक है। तो ऐसे आप आसानी से इसको कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। इस क्वेश्चन को देखिए और बहुत ही आराम से इसको समझिएगा, ठीक है। ये एसएससी सीजीएल मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ए प्लस बी, बी प्लस सी किसी काम को क्रमशः 12 और 16 दिन में कर सकते हैं। अगर ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन तक काम किया और सी ने बचा हुआ काम 13 दिन में किया, तो ए अकेला उसी काम को कितने समय में करेगा। यहाँ पर टोटल वर्क की बात कर रहा है कि टोटल काम को सी अकेला कितने समय में करेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आराम से इसको समझिएगा, ठीक है। ए प्लस बी जो है वह काम को कितने समय में करते हैं, 12 दिन में, ठीक है। बी प्लस सी काम को करते हैं 16 दिन में, ठीक है। टोटल वर्क हमें नहीं पता, चलिए टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क हमारा आ गया इन दोनों का एलसीएम, यानी कि हम ले लेते हैं 48। इफिशियंसी आ जाएगी ए प्लस बी की, दोनों की इफिशियंसी मिल करके आ गई 12 चौका 48, 16 तिया 48, यानी कि ए प्लस बी की इफिशियंसी आ गई 4 और बी प्लस सी की इफिशियंसी आ गई 3, ठीक है। यहाँ पर कहा गया है कि ए ने 5 दिन तक काम किया है, ठीक है। तो हम ऐसा लिख लेते हैं कि ए ने 5 दिन तक काम किया, बी ने 7 दिन तक काम किया, तो यानी कि बी ने 7 दिन तक काम किया, यानी कि 5 दिन तो इसने काम किया है, 2 दिन और एक्स्ट्रा किए। क्योंकि हमें ऐसा इसलिए लिखना पड़ता है क्योंकि हमें ए प्लस बी की इफिशियंसी मालूम है, इसीलिए हमें ए और बी
को ऐसा इस तरीके से ऐड करना होता है कि ए प्लस बी को इकट्ठे हम काम करवा सकें, ठीक है। तो अगर ए ने 5 दिन तक काम किया तो बी को भी हमें इस तरीके से लिखना होगा कि ए के साथ वह काम को कर सके, ठीक है। तो इसीलिए ए ने अगर 5 दिन तक काम किया है तो बी को भी हमें इस तरीके से लिखना होगा। 7 दिन तक इसने काम किया है तो 7 को हमें इस तरीके से लिखना होगा कि ए के साथ वह कम से कम 5 दिन काम करे, क्योंकि हमें ए प्लस बी की इफिशियंसी मालूम है 4, ठीक है। उसी तरीके से सी जो है उसने 13 दिन में काम किया है बचा हुआ, यानी कि यह जो 5 है वह ए प्लस बी के साथ मिल जाएगा, ठीक है। 2 काम जो है बी अभी करेगा और 2 दिन तक, ठीक है। यानी कि सी जो है 2 दिन तक बी के साथ काम करेगा और प्लस 11 दिन और काम करेगा, ठीक है। यानी कि सी जो है 13 दिन तक काम करेगा। ऐसा हम क्यों लिखते हैं? क्योंकि हमें बी प्लस सी की इफिशियंसी मालूम है 3, इसीलिए बी प्लस सी हमें मिल जाए एक साथ, क्योंकि बी यहाँ पर भी देखिए 2 और सी यहाँ पर भी 2, ठीक है। इसीलिए हम इस तरीके से ऐसे लिखते हैं, ठीक है, कि ए प्लस बी की इफिशियंसी मिल जाए और बी प्लस सी की इफिशियंसी मिल जाए। ऐसा जब हम लिख लेंगे तो आधा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में? अब क्वेश्चंस को करते हैं कैसे। अगर ए प्लस बी की इफिशियंसी हमें 4 मालूम है और इन्होंने मिल करके 5 दिन तक काम किया, ठीक है, तो 4 की रफ्तार से 5 दिन तक इन्होंने काम किया, यानी कि 20 काम इन्होंने खत्म किया, ठीक है। टोटल वर्क था 48 और इसमें से 20 काम इन्होंने समाप्त कर दिया, यानी कि 28 काम बचे हुए हैं, ठीक है। 28 काम अगर बचा हुआ है, उसके बाद बी प्लस सी ने 2 दिन तक काम किया है, ठीक है। बी प्लस सी ने 2 दिन तक मिलके काम किया है, ठीक है। 2 दिन तक मिलके काम किया 3 की रफ्तार से, यानी कि 6 काम इन्होंने किया, तो 28 में से 6 काम और कम हो जाएगा, तो यानी कि बचेगा कितना? 22 काम, ठीक है। 22 काम को अब करेगा सी 11 की रफ्तार, 11 दिन में, ठीक है। 22 काम को 11 दिन में अगर करेगा, ठीक है, तो यानी कि सी की इफिशियंसी कितना आ जाएगी? 2 काम इसको डेली करना पड़ेगा, ठीक है। इसकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? 2। आई बात समझ में? अगर सी की इफिशियंसी 2 आ गई, ठीक है, सी की इफिशियंसी अगर 2 आ गई और टोटल वर्क है 48, तो आप बता सकते हैं कि सी को टोटल वर्क करने में कितना टाइम लगेगा? 48 में 2 से डिवाइड कीजिए, 24 दिन लगेंगे इसको टोटल वर्क को समाप्त करने के लिए, और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को हम करेंगे। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। पिछले क्वेश्चन की तरह ही एक क्वेश्चन मैंने और ले लिया है, ठीक है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आपको अच्छे से इसको समझना है, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ए प्लस बी, बी प्लस सी किसी काम को 12 और 6 सही 2/3 दिन में क्रमशः करते हैं। अगर ए ने 3 दिन काम किया और बी ने 4 दिन काम किया और सी ने बचा हुआ काम 7 दिन में समाप्त किया, तो ए अकेला काम को कितने समय में पूरा करेगा, ठीक है। यह क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो ए प्लस बी जो है वह काम को कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में। और बी प्लस सी काम को कितने दिन में करते हैं? 6 सही 2/3, यानी कि 6 त्रिका 18 और 2 20/3 हम इसको लिख सकते हैं। टोटल वर्क हमें नहीं पता तो इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। 20 और 12 का एलसीएम अगर लेना चाहें तो 60 ले सकते हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा इनकी इफिशियंसी? तो 60 में 12 से डिवाइड करेंगे 5 और 20 × 60 3 त्रिका 9, ठीक है। यानी कि ए प्लस बी की इफिशियंसी आ गई 5 और बी प्लस सी की इफिशियंसी आ गई 9, ठीक है। यानी कि ए प्लस बी मिल करके एक दिन में 5 काम करेंगे और बी प्लस सी मिल करके एक दिन में 9 काम करेंगे, ठीक है। हमसे कहा गया है कि ए ने 3 दिन तक काम किया, तो ए ने 3 दिन तक काम किया, ठीक है। बी ने कितने दिन तक काम किया? 4 दिन तक, ठीक है। और सी ने कितने दिन तक काम किया? सी ने काम किया 7 दिन तक, ठीक है। तो हमें क्या करना रहता है? पहले पिछले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था और इस क्वेश्चन में भी अच्छे से इसको समझ लीजिए। हमें क्या करना रहता है? हमें ए की इफिशियंसी नहीं पता
ना ही बी की पता है ना ही सी की पता है, अलग अलग हमें इफिशियंसी नहीं पता, हमें ए प्लस बी की पता है, बी प्लस सी की पता है, इसीलिए ए प्लस बी को साथ में काम कराना होगा। तो अगर ए 3 दिन तक काम करता है तो बी को भी 3 प्लस 1 में हमें तोड़ना होगा, और 3 यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। तो ए और बी प्लस बी 3 दिन तक साथ में काम करेंगे, इस तरीके से हमें लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 1 बचा, तो 1 प्लस 6 हमें यहाँ पर लिखना होगा कि जो बी और प्लस सी हैं, ठीक है, इसकी इफिशियंसी हमें मालूम है, और इसीलिए बी प्लस सी जो हैं 1 दिन तक साथ में मिलकर काम करेंगे, ठीक है। ऐसे हमें लिखना होता है, आई बात समझ में, ऐसे हमें लिखना होता है। तो उसके बाद क्या करेंगे, जब ऐसा आप लिख लेंगे, बहुत आसान है ऐसा लिखना, ठीक है, और जब ऐसा आप लिख लेंगे तो उससे आसानी हो जाती है क्वेश्चंस को करने में, और आधा क्वेश्चन आपका वैसे ही सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो ए प्लस बी ने 3 दिन तक काम किया साथ मिल करके, और इफिशियंसी कितनी है 5, यानी कि 5 की रफ्तार से 3 दिन तक काम किया, 15 काम इन्होंने समाप्त कर दिया, ठीक है। तो 60 में से 15 काम अगर समाप्त हो गए तो बचा कितना, 45 काम, ठीक है, 45 काम बचे हुए हैं। उसके बाद बी प्लस सी ने 1 दिन तक काम किया, बी प्लस सी की इफिशियंसी है 9, ठीक है, 9 के रफ्तार से 1 दिन तक काम किया, 9 काम इन्होंने भी समाप्त किया। अब कितने काम बचे, 15 में से 9 घटेगा तो आएगा 6, 36 काम बचे, ठीक है। अब 36 काम बचे हुए हैं और कर रहा है सी 6 दिन में, ठीक है। तो 36 काम को सी जो है 6 दिन में कर रहा है, तो यानी कि सी की इफिशियंसी कितनी आ गई, 6 काम इसको डेली करना होगा, ठीक है। यह इसकी इफिशियंसी आ गई सी की, ठीक है। तो सी की इफिशियंसी अगर 6 आ गई, ठीक है, सी की इफिशियंसी अगर 6 आ गई, तो अब सी जो है टोटल कितना काम था, 60 काम, तो 60 काम को 6 की रफ्तार से कितने दिन में समाप्त कर लेगा, 10 दिन में, ठीक है। और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं, बहुत ही आसान रहता है करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। सॉरी, इसने पूछा था कि ए अकेला काम को कितने समय में पूरा करेगा, तो आपको मैंने बता दिया कि सी जो है 10 दिन में करेगा, ठीक है। कोई बात नहीं, सी का अगर पूछता तो 10 दिन में करता, ठीक है। ए का पूछा हुआ है तो ए का भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ए का कैसे निकालेंगे आप, तो ए का निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, यहां से देखिए बी प्लस सी की इफिशियंसी अगर 9 है, ठीक है, बी प्लस सी की इफिशियंसी अगर 9 है और सी की इफिशियंसी हमने अभी निकाला 6, ठीक है, यानी कि 6 में तो बी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 3, तभी ना 9 होगा टोटल, ठीक है। तो बी की इफिशियंसी कितनी हो गई हमारे पास, 3, और यहाँ से ए प्लस बी की इफिशियंसी है 5, ए प्लस बी की इफिशियंसी है 5 और बी की इफिशियंसी कितनी है, 3, ठीक है। तो ए की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 2, तो 60 काम को 2 की रफ्तार से ए कितने दिन में करेगा, 30 दिन में। तो आप ए का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर बी का पूछता तब भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 60 में आप 3 से डिवाइड करते तो 20 दिन में बी करता, ठीक है। यहाँ पर ए का हमने निकाला, यहाँ पर हमने सी का निकाला, तो जिसका भी पूछे आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है, और ऐसे क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं, ठीक है। ए प्लस बी किसी काम को मिलकर 5 दिन में करते हैं, और यदि ए अपनी क्षमता से 2 गुना कार्य करे और बी अपनी क्षमता का 1/3 गुना काम करे तो काम 3 दिन में खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ए अकेला काम को कितने समय में करेगा, तो चलिए लिखते हैं हम, ठीक है। दोनों काम जो है समान है, वर्क जो है एक समान है, और ए प्लस बी काम को 5 दिन में करते हैं, तो लिख लेते हैं हम ए प्लस बी जो है काम को कितने समय में करते हैं, 5 दिन में, ठीक है। और उसी काम को अगर ए अपनी क्षमता का 2 गुना काम करे, ठीक है, और बी अपनी क्षमता से 1/3 गुना काम करे तो काम जो है वह 3 दिन में हो जाता है। तो यह दोनों इक्वेशन बराबर हो जाएंगे क्योंकि काम दोनों तरफ एक समान है, ठीक है। बस इसी इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, आधा आपका ए और बी में रिलेशन बनाइए, ठीक है, रेशियो आपको पता चलेगा, उसके बाद आधा क्वेश्चन आपको वहीं से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। 5a + 5b = कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 × 6a
प्लस बी, ठीक है। और यहाँ से आपका हो जाएगा a इक्वल टू 4b, a अपान में b कितना हो जाएगा, a अपान में b 4 अपान में 1 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि a और b का रेशियो आपको पता चल गया 4:1, ठीक है, 4:1 हो गया, ठीक है। टोटल वर्क आप निकाल सकते हैं कहीं से भी, ठीक है, दोनों तरफ वर्क है। यहाँ पर भी a और b का मान रख के आप वर्क निकाल सकते हैं और यहाँ पर भी a और b का मान रख के वर्क निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आसानी है तो यहीं पर रख लेते हैं a और b का मान। a के जगह पर अगर हम 4 रखें, ठीक है, और प्लस b के जगह पर 1 रखा जाए और 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 5 × 5 = 25 जो है टोटल काम आ गया, ठीक है। हमसे पूछा क्या गया है कि ए काम को कितने समय में करेगा, तो 25 काम को ए जो है 4 की रफ्तार से कितने समय में करेगा, तो 25 अपान में 4, यानी कि 4 चौका 16, 4 छक्का 24, ठीक है। 4 सही 1/4 दिन लगेंगे ए को काम को करने में, ठीक है। 4 की रफ्तार से 25 काम को 6 सही 1/4 दिन लगेंगे और यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, ठीक है। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, ए अकेला किसी काम को करने में ए और बी से 27 घंटे ज़्यादा समय लेता है और बी अकेला ए और बी से 3 घंटे ज़्यादा समय लेता है, तो ए अकेला काम को कितने समय में पूरा करेगा, ठीक है। यह क्वेश्चन जब आता है एग्जाम में तो बच्चे घबरा जाते हैं, लेकिन बहुत ही आसान यह क्वेश्चन रहता है, 2 लाइन का क्वेश्चन है, ठीक है। और यह एक ट्रिक से सॉल्व होता है। वह ट्रिक क्या है उसको समझिएगा, बहुत ही आसानी से इसको हम लोग करते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे देखिएगा, a + b जो है वह हम मान लेते हैं कि अगर x टाइम लेता है, x घंटे, ठीक है, तो इससे जो है a जो है वह 27 घंटे अधिक समय लेता है, यानी कि x + 27 आवर्स लेता है, ठीक है। और b 3 घंटे अधिक समय लेता है a + b से, यानी कि x + 3 घंटे लेता है। आई बात समझ में। अगर a + b x घंटे लेते हैं तो a 27 घंटे अधिक और b 3 घंटे अधिक समय लेता है, ऐसे आप लिख लेंगे। अगर मन करे तो लिखिएगा, नहीं तो नहीं लिखिएगा। आपको बस इतना करना है, एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो क्या करना रहता है, जो आपको एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, ठीक है, ए जो है 27 घंटे एक्स्ट्रा टाइम ले रहा है और बी 3 घंटे एक्स्ट्रा टाइम ले रहा है, उनका वर्गमूल ले लेना है, ठीक है, मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो यह आ जाएगा 27 × 81 और इसका वर्गमूल आ जाएगा 9 घंटे, ठीक है। और यह जो 9 घंटे आता है वह x की वैल्यू आती है, a + b की वैल्यू आती है कि उन्होंने कितना टाइम लिया, ठीक है। यानी कि a + b ने 9 घंटे समय लिया काम को करने में, ठीक है। अगर a + b ने 9 घंटे समय लिया तो हमसे पूछा है a के बारे में, तो a ने कितना समय लिया होगा, तो 9 से 27 घंटा इसने अधिक समय लिया है, तो 9 में 27 जोड़ दीजिए और वह आपका आंसर हो जाएगा। तो 27 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 36 घंटे, ठीक है। यही हमारा आंसर है और ऐसे ही आपको करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, जो एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है 27 और 3 घंटे, उसका मल्टीप्लाई करके और उसका वर्गमूल ले लेना है, वह आपकी वैल्यू आएगी a + b ने कितना समय लिया, ठीक है। उसके बाद जिसका भी मान पूछा जाए आप उसको निकाल लेंगे। एक क्वेश्चन इसी तरीके का और हम लोग करते हैं और वह आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस किया हुआ है, ठीक है, और इसीलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से आप समझिए, ठीक है। ए किसी काम को बी से 5 दिन अधिक लेता है करने में, ठीक है, और सी से 9 दिन ज़्यादा लेता है समय। a + b काम को उतने ही समय में करते हैं जितना कि c काम को अकेला करता है, तो a अकेला उस काम को कितने समय में पूरा कर लेगा, ठीक है। कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले आपको समझना होगा कि जो c है वह काम को करता है a + b जितने समय में करते हैं उतना जो c है वह अकेला ही कर लेता है। इस बात को आपको समझना है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या आपको समझना है, a काम को करता है उतने समय में
बी से 5 दिन अधिक लेता है। तो अगर बी ने जितना समय लिया उससे ए जो है 5 दिन एक्स्ट्रा ले रहा है, ठीक है, और ए जो है वह सी से 9 दिन एक्स्ट्रा ले रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब बी जो है वह सी से 4 दिन एक्स्ट्रा ले रहा होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अगर बी से 5 दिन एक्स्ट्रा ए ले रहा है और सी से 9 दिन एक्स्ट्रा, तो यानी कि बी जो है वह सी से भी 4 दिन एक्स्ट्रा ले रहा होगा, ठीक है। यही आपको समझना है। उसके बाद सी जो है वह ए प्लस बी के बराबर है। तो अब यह क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन की तरह बन गया, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, बस सी के जगह पर ए प्लस बी रखिए, ठीक है, और इसको आप रखिए यक्स दिन अगर रख रहा है। अगर ए प्लस बी यानी कि सी अगर एक्स दिन लगा रहे हैं तो ए जो है वह कितना दिन लगा रहा है, 9 दिन अधिक, यानी कि एक्स प्लस 9 दिन, ठीक है। और बी कितने दिन लगा रहे हैं, बी जो है सी से कितना अधिक दिन लगा रहा है, 4 दिन, ठीक है। तो एक्स प्लस 4 दिन अधिक लगा रहा है। आई बात समझ में। अगर सी एक्स दिन लगा रहा है तो ए जो है वह 9 दिन अधिक, यानी कि एक्स प्लस 9 दिन लगा रहा है, और बी जो है एक्स प्लस 4 दिन लगा रहा है, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था, अगर ऐसे क्वेश्चन आपको बन जाए जिसमें कि ऐसा कहा जाए कि वह अधिक दिन लगा रहा है, तो जो अधिक समय लग रहा है उसी का मल्टीप्लाई करके और उसका एल्स आपको वर्गमूल ले लेना है। तो 9 चौका 36 और 36 का वर्गमूल 6, और यह जो 6 आया है यह आई है यक्स की वैल्यू, ठीक है। और यक्स की वैल्यू किसकी वैल्यू है, सी की, यानी कि सी जो है वह 6 दिन में काम को करता है, ठीक है। अगर सी 6 दिन में काम को करता है तो हमसे पूछा है ए की, तो ए कितने दिन में करेगा, 6 + 9 यानी कि 15 दिन में, ठीक है। और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ए कितने दिन में करेगा, 15 दिन में, ठीक है। आई बात समझ में। और यही हमारा आंसर है, और इस क्वेश्चन को ऐसे आप करेंगे। आज का यह हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो टाइम एंड वर्क के टोटल 5 टाइप्स मैंने आपको बताए थे पिछले वीडियोज में, और यह जो भी क्वेश्चन छूटे हुए थे उसको मैंने करवाया है इसमें। और कुछ हाई लेवल के क्वेश्चन थे जो कि सीजीएल में पूछे जाते हैं, मेंस के भी क्वेश्चंस कुछ मैंने लिए हुए थे, ठीक है। तो आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक कीजिएगा, सभी के साथ शेयर कीजिएगा। टाइम एंड वर्क अब टोटल ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस चालू करेंगे, ठीक है। इसी से मिलता जुलता चैप्टर है, इसीलिए अब इसके बाद हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस ही चालू करेंगे, ठीक है। तो उसको समझने में आसानी होगी। आई बात समझ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।